सनातन संसार में आपका स्वागत है। प्राणायाम योगिक परंपरा में प्रमुख अभ्यासों में से एक है जो दो संस्कृत शब्दों से लिया गया है। प्राण जिसका अर्थ है जीवन शक्ति या महत्वपूर्ण ऊर्जा, और यम जिसका अर्थ है नियंत्रण या विनियमन। यह सांस के माध्यम से हमारे माध्यम से बहने वाली जीवन ऊर्जा का दोहन और नियंत्रण करने की एक शक्तिशाली तकनीक है। प्राचीन योगियों का मानना था कि सांस को नियंत्रित करने से मन और शरीर पर नियंत्रण हो सकता है, जो अंततः आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। प्राणायाम केवल एक श्वास व्यायाम से अधिक है। यह शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों पर महारत हासिल करने का प्रवेश द्वार है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। यह प्राचीन कला, वेदों और पतंजलि के योग सूत्रों में गहराई से निहित है। शरीर को पुनर्जीवित करने, मन को शांत करने और अभ्यासकर्ता को चेतना की उच्च अवस्थाओं से जोड़ने के लिए जानी जाती है। आधुनिक विज्ञान भी इसके चिकित्सीय लाभों को पहचानने लगा है, जिसमें कई अध्ययन दर्शाते हैं कि प्राणायाम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर किस तरह सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्राणायाम का विज्ञान। प्राणायाम के मूल में यह समझ है कि सांस शरीर और मन के बीच का पुल है। सांस का हमारे तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हम उथली, तेज गति से सांस लेते हैं तो यह शरीर को तनाव का संकेत देता है, जिससे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र या लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। दूसरी ओर धीमी गहरी सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो विश्राम और रिकवरी को बढ़ावा देता है। योगियों ने सांस को विभिन्न पैटर्न में वर्गीकृत किया, जिनमें से प्रत्येक मन और शरीर पर अलग अलग प्रभाव डालता है। सांस को नियंत्रित और विस्तारित करके व्यक्ति शरीर में प्राण के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और विस्तार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। प्राणायाम तकनीकों के प्रकार। नाड़ी शोधन। यह तकनीक ऊर्जा नाड़ियों को शुद्ध करती है और शरीर में प्राण के प्रवाह को संतुलित करती है। यह मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों में सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, शांति और संतुलन आता है। कपालभाति एक जोरदार तकनीक जिसमें तेजी से जोरदार सांस छोड़ना और फिर निष्क्रिय सांस लेना शामिल है। कपालभाति श्वसन प्रणाली को साफ करने, शरीर को ऊर्जा देने और मानसिक स्पष्टता में सुधार करने के लिए माना जाता है। यह पेट के अंगों को भी उत्तेजित करता है, बेहतर पाचन और चयापचय को बढ़ावा देता है। भस्त्रिका तेजी से सांस लेने और छोड़ने का एक गतिशील अभ्यास। भस्त्रिका का उपयोग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और मानसिक ध्यान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह शरीर में प्राण को उत्तेजित करता है, मन और शरीर को फिर से जीवंत करता है। भ्रामरी सांस छोड़ते समय एक गुनगुनाहट की आवाज पैदा करके भ्रामरी तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और चिंता, निराशा और क्रोध को दूर करने में मदद करती है। यह गहरी विश्राम को प्रेरित करती है और एक ध्यान की स्थिति को बढ़ावा देती है। उज्जयी अपनी ध्वनि के लिए सागर श्वास के रूप में जाना जाता है। उज्जयी में गले को आंशिक रूप से संकुचित करते हुए गहरी और स्थिर सांस लेना शामिल है। यह शरीर को गर्म करता है, मन को शांत करता है और ध्यान या योग के दौरान एकाग्रता को बढ़ाता है। शीतली और शीतकारी इन सांसों में मुड़ी हुई जीभ या दांतों से सांस लेना शामिल है और इनका उपयोग शरीर को ठंडा करने, तनाव को कम करने और भावनाओं को शांत करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम के आध्यात्मिक लाभ। प्राणायाम केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो चेतना की उच्च अवस्थाओं के लिए द्वार खोलता है। प्राचीन योगियों का मानना था कि प्राणायाम के नियमित अभ्यास से गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। मन पर नियंत्रण। नियंत्रित सांस लेने के माध्यम से अभ्यासकर्ता मन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना सीखता है, जिससे मानसिक शांति और बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति प्राप्त होती है। योग सूत्रों में पतंजलि सिखाते हैं कि सांस पर महारत हासिल करने से मन पर महारत हासिल होती है। चित्त वृत्ति निरोध। कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण। कुछ प्राणायाम तकनीकें, विशेष रूप से कपालभाति और भस्त्रिका, निष्क्रिय कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने के लिए कहा जाता है, जो रीढ़ के आधार पर रहती है। जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो यह चक्रों से होकर ऊपर उठती है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के साथ मिलन होता है।
समाधि तक पहुंचना। प्राणायाम मन को शांत करने में मदद करता है, जो कि चेतना की उच्चतम अवस्था समाधि प्राप्त करने के लिए एक शर्त है। समाधि में व्यक्तिगत आत्म सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन हो जाता है, ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव करता है। नाड़ियों की शुद्धि। योग दर्शन के अनुसार प्राण सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से बहता है, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। प्राणायाम इन चैनलों को शुद्ध करता है, जिससे ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होता है, जो आध्यात्मिक विकास और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। चेतना का विस्तार। उज्जयी और नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से चेतना का विस्तार हो सकता है, जहां अभ्यासकर्ता को स्वयं और ब्रह्मांड के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता का अनुभव होता है। इस विस्तारित जागरूकता के साथ अक्सर गहरी शांति, एकता और सभी जीवन के साथ परस्पर जुड़ाव की भावना होती है। प्राणायाम के माध्यम से अलौकिक क्षमताएं, सिद्धियां। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर असाधारण शक्तियों या सिद्धियों की बात की जाती है, जिन्हें प्राणायाम के उन्नत अभ्यास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जबकि प्राणायाम का प्राथमिक लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, इन क्षमताओं को कभी कभी गहन अनुशासन और सांस और जीवन शक्ति पर नियंत्रण के उपोत्पाद के रूप में देखा जाता है। उत्थान लघिमा कहा जाता है कि प्राणायाम के उन्नत अभ्यासियों ने अपने भौतिक शरीर पर इस हद तक नियंत्रण प्राप्त कर लिया है कि वे गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर सकते हैं। यह योग ग्रंथों में वर्णित 8 शास्त्रीय सिद्धियों में से एक है। बढ़ी हुई आयु। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि जीवन भर में सांसों की संख्या निश्चित होती है। प्राणायाम के माध्यम से सांस को धीमा करके उनका मानना था कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल को बढ़ा सकता है। टेलीपैथी और क्लेयरवॉयंस। कुछ उन्नत योगी सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों की बढ़ी हुई जागरूकता के माध्यम से दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करने का दावा करते हैं। तत्वों पर नियंत्रण। माना जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से योगी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वे चरम स्थितियों का सामना कर सकते हैं और अपने वातावरण में हेरफेर कर सकते हैं। उपचार क्षमताएं। प्राण की महारत से उपचार क्षमताएं बढ़ सकती हैं, जिससे योगी जीवन शक्ति ऊर्जा को अपने और दूसरों के उपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। बढ़ी हुई स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमताएं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि प्राणायाम दिमाग को तेज करता है और याददाश्त को बढ़ाता है, जिससे अभ्यासकर्ता आसानी से बहुत सारा ज्ञान बनाए रख सकते हैं। आधुनिक अभ्यासियों के लिए प्राणायाम। हालांकि प्राणायाम के माध्यम से योगियों द्वारा अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की कहानियां दूर की कौड़ी लग सकती हैं, लेकिन आधुनिक अभ्यासियों के लिए प्राणायाम के वास्तविक लाभ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। नियमित अभ्यास से शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। तनाव में कमी। आज की तेज तर्रार दुनिया में प्राणायाम तनाव और चिंता को प्रबंधित करने का एक प्रभावी साधन है। नाड़ी शोधन और भ्रामरी जैसी तकनीकें तंत्रिका तंत्र को शांत करने और मानसिक अव्यवस्था को कम करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। फोकस और एकाग्रता में वृद्धि। प्राणायाम मानसिक कोहरे को दूर करके और मन को फोकस की स्थिति में लाकर एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। यह छात्रों, पेशेवरों और उत्पादकता में सुधार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। प्राणायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार करता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाता है। यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर विषरण में भी सहायता करता है। भावनात्मक संतुलन। सांस को नियंत्रित करके प्राणायाम भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह क्रोध, भय और हताशा को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। शांत और भावनात्मक लचीलेपन की स्थिति को बढ़ावा देता है। आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए प्राणायाम ध्यान को गहरा करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और चेतना की उच्च अवस्थाओं से जुड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं।
मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।